तो एक नीमो नाम की बच्ची को दिखाया जाता है। वो एक लाइट हाउस में रहती है अपने डैड के साथ एंड उसके दोस्त लोग होते हैं पिगी एंड बॉक्सी। उसके पापा का नाम होता है पीटर, जो कि वो लाइट हाउस में संभालते हैं वो। यहाँ पे नीमो भी कुछ कुछ लाइट हाउस के जो काम होते हैं वो अपने पापा से सीखती है एंड बहुत सालों से यहीं पे रहते हैं। ऐसा लगता था कि वो लोग नीमो को, उसके पापा नीमो को स्कूल नहीं छोड़ते हैं, वही जो सिखाते हैं उनके लाइट हाउस में, वही जो बचपन से। तो यहाँ पे सोते वक्त नीमो को स्टोरी सुनना होता है अपने डैड से। तो वो उसके डैड कहते हैं कि उसके पापा और एक आदमी होता है जिसका नाम होता है फ्लिप, जो कि समुद्र में जाते थे मोती ढूंढने के लिए। लेकिन होता क्या है कि वो हमेशा बिल्कुल भी वो मोती ढूंढ नहीं पाते हैं। उन्हें पता होता है कि मोती कहाँ पे है, लेकिन वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाते हैं क्योंकि वो उधर एक बड़ा सा मॉन्स्टर है जो कि ऑक्टोपस जैसा कुछ टाइप का है। वो हमेशा पीछे पड़ जाता है जो भी उस मोती के वो हासिल करने की कोशिश करता है। तो नीमो के पापा जब स्टोरी सुनाए होते हैं नीमो को, तो वहाँ पे कुछ विजन्स भी दिखाई देते हैं उस मॉन्स्टर के। एंड स्टोरी सुना के वो जब जाए होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे उन्हें एक कॉल आता है कि कुछ इमरजेंसी है। तो वो अपनी नीमो को, बेटी को कहते हैं कि उन्हें इमरजेंसी है तो उन्हें निकलना पड़ेगा। तो उसके डैड निकल पड़ते हैं। एंड होता क्या है कि जब ये नीमो सोने वाली होती है या फिर सो चुकी होती है, उसके चारों तरफ जो लाइट हाउस का जो माहौल है वो बिल्कुल बर्फ़ जैसे बन जाता है, जैसे कि अभी अचानक सर्दी हुआ है, सर्दी का मौसम आ गया है, टेम्परेचर माइनस में है बिल्कुल। तो घर के चारों तरफ वो देखती है बर्फ़ वो काफ़ी सभी जगह में लग चुका है। तो वो लाइट हाउस के बाहर जाके देखती है एंड काफ़ी बड़ा सा तूफ़ान चल रहा होता है, जिसके वजह से वो लाइट हाउस भी तबाह हो चुका होता है उस तूफ़ान में। एंड ये बस सपना ही होता है नीमो का। अगले दिन कार्ला जो कि अपने लाइट हाउस में पहुंचती है एंड नीमो को कहती है कि उसके पापा अभी नहीं है। तो काफ़ी दुख होता है नीमो को क्योंकि वो बचपन से ही अपने पापा के साथ ही रहती थी। बचपन में उसकी माँ गुजर गई थी, लेकिन अभी इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, उसके पापा तो उसे छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पे नीमो, कार्ला ये सब फ्यूनरल में होते हैं। वहाँ पे इनके नीमो के अंकल होते हैं, अंकल फिलिप, लेकिन हम लोग अंकल ही बोलेंगे। तो कायला कहती है कि उनकी इच्छा थी कि वो, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो वो अंकल के साथ नीमो रहेगी, ऐसे उनका इच्छा होता है। तो अंकल नीमो को अपने घर में ले जाते हैं एंड वो एक डोर नॉब का वो बिज़नेस होता है उनका। आई गेस जो दरवाजे के कुंडी जो होते हैं, लॉक्स होते हैं, उन्हें उनका वो बिज़नेस होता है। एंड ये जो अंकल होते हैं ये अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो जानते नहीं थे कि उन्हें कि बच्चे के साथ रहना कैसे है, बच्चों को कैसे संभालते हैं। वो गूगल में सर्च करते हैं कि बच्चों को कैसे संभाला जाए वैसे। तो यहाँ पे ये नीमो जब वो सो जाती है तो पीगी जो है वो जिंदा जैसे हो जाता है, असली सुअर जैसे। एंड यहाँ पे उसका जो, नीमो उठ के देखती है कि उसका जो पलंग है उसके बहुत लंबे लंबे पाँव हो चुके हैं। एंड वो जो पलंग होता है वो घर से बाहर निकल के वो एक आइलैंड में चला जाता है या फिर एक समुद्र में बड़ा सा, जिसमें काफ़ी तूफान हो रहा था वैसे। एंड यहाँ पे पलंग वो भी उसे तैरना आता है, वो स्विमिंग करता है पलंग। तो जो पलंग होता है वो नीमो को एक लाइट हाउस में पहुँचा देता है। तो लाइट हाउस पहुँचने के बाद नीमो अपने डैड को ढूंढती है, लेकिन उधर कोई दूसरा बंदा होता है जो कि जिसको देख के वो डर जाती है। उस बंदे का नाम होता है फ्लिप, जो कि सपने में आता है वो ऐसे कहता है। फ्लिप को पता रहता है नीमो के डैड के बारे में, पता नहीं कैसे। फ्लिप नीमो से कहता है कि उसके पापा के पास एक मैप होता है, नक्शा, जिसमें कि उसकी मदद से वो मोती को ढूंढ सकते हैं। लेकिन नीमो को लगता है कि ये बस उसकी इमेजिनेशन है, यहाँ पे कोई फ्लिप नहीं है वैसे। फ्लिप कहता है कि उसके पापा उसे मिल सकते हैं, लेकिन उसके बदले उसको मैप चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पे पता नहीं होता कि नीमो को कि वो मैप कहाँ पे है वैसे। तो फ्लिप कहता क्या है कि वो खिड़की से नीमो को फेंक देता है एंड यहाँ पे वो नीमो उठ जाती है असली दुनिया में, ये वैसे आ जाती है वापस। तो अंकल जो है वो नीमो को स्कूल पहुंचाते हैं, स्कूल, क्योंकि वो बचपन से स्कूल नहीं गई थी, वो लाइट हाउस में ही थी, तो इसलिए थोड़ा सा उसके लिए अलग ही वैसे स्कूल। नीमो के हिसाब से स्कूल एक जेल की तरह है वैसे। एंड यहाँ पे अंकल जो कहते हैं टीचर को कि नीमो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो बचपन से लाइट हाउस में ही थी वैसे, तो उसका थोड़ा सा अच्छे से ख्याल रखना, ऐसे वो कहते हैं अंकल। एंड यहाँ पे नीमो जो है एक लड़के से मिलती है जिसका नाम होता है जमाल।
वो लोग बिल्कुल मॉडर्न बच्चे थे, फ़ोन से इस्तेमाल करते थे, लैपटॉप ऐसे। लेकिन नीमो थोड़ी सी अलग थी वैसे, वो लाइट हाउस में ही वो सब काम सीखी है। बहुत सी चीज़ें एडवेंचरस टाइप के काम वो करती थी पहले। एंड यहाँ पे अंकल जो है वो जब नीमो घर पे होती है तो उसे लॉक दिखाते हैं, लॉक पीट, क्योंकि अंकल के हिसाब से वो लॉक पीट जो है वो उनके लिए काफ़ी अनोखी है। लेकिन ये सब नीमो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे उसमें कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। एंड यहाँ पे फिर से नीमो अपने कमरे में जाके सो जाती है। नीमो देखती है कि उसकी जो पिगी है वो कुछ कर रहा होता है। तो पिगी जो है एक बक्से से वो एक पिक्चर निकालता है। एंड यहाँ पे असली दुनिया में नीमो उठ जाती है। तो जब वो बॉक्स वो सब चेक करती है, उसमें असली में होता है वैसे बॉक्स। तो नीमो को यहाँ पे एक मैप मिल जाता है जो कि उसी मैप होता है जिसने वो फ्लिप जो कहता होता है। एंड यहाँ पे नीमो फिर से वो अपने सपने में वापस जाना चाहती थी। तो वो स्कूल में जाती है कुछ सामान के साथ एंड एक किताब के साथ। तो वो स्कूल में जाके एक स्टूडेंट एरिया जो होता है वहाँ पे जाके सो जाती है। तो यहाँ पे सपने में लाइट हाउस में वो पहुँचती है, यहाँ पे फ्लिप होता है एंड वो खुश हो जाता है उसका वो मैप देख के। तो मैप वो ले जाता है। लेकिन यहाँ पे फ्लिप कहता है कि वो अकेले जाएगा क्योंकि उसमें काफ़ी खतरा होता है। तो यहाँ पे अकेले जाया होता है, तब होता है क्या है कि नीमो जो है वो डबल नॉक करती है। उसका मतलब ये होता है कि उसके साथी का वो चीज़ मानना ही पड़ेगा। तो फ्लिप और नीमो निकल पड़ते हैं जैसे भी उस मैप के हिसाब से। तो फ्लिप कहता है कि वो मैप की मदद से वो किसी भी या फिर कहीं भी जा सकता है सपनों में, या फिर आप कह सकते हो कि वो किसी भी सपने में घुस सकते हैं जो कि सपने देखे होते हैं। असली दुनिया में वैसे वो सोए होंगे। तो फ्लिप यहाँ पे बहुत से दरवाजे देखता है, सीक्रेट डोर जैसा कुछ होता है जो कि नॉर्मल लोगों को दिखता नहीं है। एंड फ्लिप कहता है कि ये उसी की दुनिया है, वैसे अभी वो दोनों उसी की दुनिया में है ऐसे वो कहता है। एंड यहाँ पे पता चलता है कि जो जैसे यहाँ पे असली दुनिया में पुलिस होते हैं, सपनों की दुनिया में भी कोई पुलिस होते हैं जो कि फ्लिप जैसे गांडू लोगों को पकड़ते हैं क्योंकि वो दूसरों के सपने में जाके उन्हें परेशान करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे फ्लिप जो है वो एक गुंडा टाइप का होता है एंड उसका सपना भी होता है बड़ा गुंडा बनने का। तो यहाँ पे फ्लिप एक जगह में जाता है, एक आदमी से बात करता है स्पेनिश लैंग्वेज में आई गेस। फिर वो दोनों चले जाते हैं उस गेट के उस तरफ। एंड यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक एजेंट गिल्ड होती है जो कि ढूंढ रही होती है इन दोनों को नहीं एक्चुअली फ्लिप को कॉमनली। एंड यहाँ पे कुछ पार्टी जैसे कुछ चीज़ चल रहा होता है। तो फ्लिप और नीमो थोड़े से डांस वांस करते हैं। फ्लिप यहाँ पे नीमो को लात मार के एक लड़की के साथ नाच रहा होता है वैसे। एंड वहाँ पे वो एजेंट चली आती है वैसे। लेकिन होता क्या है कि वो एक जो मॉन्स्टर होता है बड़ा सा वो भी उस तरफ चला आता है, वो कहीं पे भी चला आता है भाई। तो यहाँ पे फ्लिप और नीमो वो भागने की कोशिश करते हैं। नीमो कहती है कि जो अगर तुम असली ज़िंदगी में डरोगे तो सपने भी तुम्हें डराएंगे, क्योंकि सपनों के हिसाब से वो असली दुनिया के जो हिस्से होते हैं चीज़ें वो आपको सपने में परेशान करते हैं। तो आपको अगर डरना नहीं है तो असली दुनिया में भी आपको बहुत बहादुर बनना पड़ेगा ऐसे वो कहती है आई गेस। एंड फ्लिप भी कहता है कि असली दुनिया के जो बुरे चीज़ होते हैं वो उसने तुम्हें फॉलो किया है। तो वो गुस्सा हो जाता है एंड उसे कहता है कि उठ जाओ। तो नीमो यहाँ पे उठ पड़ती है स्कूल में। एंड यहाँ पे सामने चश्मिश होता है जमाल। चश्मिश कहता है वो किसी को बताएगा नहीं वैसे, उन्हें उससे कोई तकलीफ़ नहीं। वो कहता है उसका जो मशरूम कोई प्रोजेक्ट होता है उसे वो देखने आया था वैसे उस जगह में। तो यहाँ पे अंकल जो है वो नीमो को खुश करने के लिए एक बोट खरीद के देते हैं उसे। लेकिन वो पसंद नहीं आता। वो नीमो कहती है इसको वापस बेच दो कहीं। उसे अंकल से कुछ नहीं चाहिए था वैसे। तो अंकल समझाने की कोशिश करते हैं नीमो को कि उसके पापा जो है वो काफ़ी अलग थे, वो लाइट हाउस में रहते थे, वो हम लोगों के साथ नहीं रहते थे वैसे। लेकिन नीमो जो है वो उसे वो फिर से सोना होता है वैसे। लेकिन नीमो को नींद नहीं आई होती तो अंकल एक स्टोरी सुनाने की कोशिश करते हैं जिसमें कि वही वो उसके जो दरवाजे वाले जो होते हैं चीज़ें कैसे मतलब लॉक तोड़ के ये सब वो निकल गए थे। तो वो काफ़ी बोरिंग स्टोरी सुनाते हैं जिसके वजह से जो नीमो है वो सो जाती है। एंड यहाँ पे फिर से वही जगह में वापस लौट आती है सपने में जहाँ पे ये पहले छोड़े थे। तो यहाँ पे फ्लिप मैप लेता है एंड कहता है कि वो उसके सपने में सब कुछ है वैसे। फ्लिप नीमो से कहता है कि उसके जो फीलिंग्स होते हैं वो उसे फेंकने पड़ेंगे सपने से बाहर ताकि वो इसमें बहादुर बन सके। एंड फ्लिप कहता है कि उसे कभी उठना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है सपने में, खाना पीना लड़की सब कुछ है।
जिसके वजह से वो कभी उठना ही नहीं चाहता फ्लिप। उसके बाद ये लोग एक डस्टबिन जैसी जो कचरा उठाने का गाड़ी होता है उसमें वो बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एजेंट जो है वो फॉलो करी होती है, एजेंट गिल्ड। एंड पता नहीं वो एजेंट को भी वो मैप चाहिए होता है। तो जैसे तैसे ये लोग बचने की कोशिश करते हैं एंड वो सोचते हैं कि ट्रक के अंदर जाए ड्राइवर वाली सीट में। तो वो देखते हैं कि यहाँ पे एक चश्मिश बच्चा वो ड्राइविंग कर रहा होता है उस ट्रक को। यहाँ पे एजेंट गिल्ड के पास एक बंदूक होती है जिसके मदद से वो कुछ करती है। उसमें अलग अलग गोली होती है आई गेस। जिसके वजह से होता है क्या है कि ये लोग सीधे रास्ते में चले जाते हैं एंड एक पानी में गिर जाते हैं। तो पानी के अंदर जब डूब जाते हैं तो यहाँ पे जो बच्चा होता है वो चश्मिश वो उठ जाता है। एक्चुअली वो गायब हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वो असली दुनिया में वापस जा चुका होता है, सपने के बाहर वो हो चुका है। तो एजेंट अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन वो अंदर की तरफ उधर भी वो पानी के अंदर एक वो मॉन्स्टर चला आता है, वो उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो ट्रक के अंदर कोई दरवाज़ा टाइप का चीज़ होता है जिसके मदद से वो खोल के उस तरफ जब जाते हैं तो एक टॉयलेट का जो फ्लश टैंक होता है उससे बाहर वो निकलते हैं। एंड वो काफ़ी खुश हो जाते हैं ताकि क्योंकि वो बच चुके होते हैं। वो डांस करते हैं ताकि उनके कपड़े जो है वो सूख जाए। लेकिन यहाँ पे वो एजेंट पहुँच जाती है एंड उनके ऊपर वो जब शूट करती है तो वो स्लो मोशन हो जाते हैं। वो काफ़ी स्लो हो जाते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था उनके गोली में काफ़ी अलग अलग टाइप की गोली है उनके बंदूक में। तो पता चलता है कि जो एजेंट है वो 160 साल की है, पता नहीं कैसे। एंड यहाँ पे एजेंट कहते हैं उसे भी मैप चाहिए वो वाला, पता नहीं क्यों वैसे। तो एजेंट वो फ्लिप को अरेस्ट करते हैं एंड वो ले जाते हैं, उन दोनों को जेल में बंद कर देते हैं वैसे। लेकिन यहाँ पे एजेंट जो है वो नीमो को अपने साथ लेती है। वो समझाती है कि उनका जो ब्यूरो है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट जैसा होता है सपने में, वो कहते हैं कि वो जो सपने होते हैं जो गांडू सपने वो उसके लाइट हाउस तक पहुँचेंगे नहीं, जो बुरे सपने होते हैं वो सब। लेकिन यहाँ पे नीमो कहती है उसे अपने डैड से जैसे ही मिलना है। एंड यहाँ पे वो एजेंट ये कहती है कि उन्हें मोती के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, ये सब फालतू की चीज़ है, यहाँ पे कोई मोती वोती मिलते नहीं है, ऐसे वो कहती है नीमो को। वो कहती है कि नीमो को बहुत आसानी से उसे माहौल को थोड़ा सा अडॉप्ट करना होगा, उसे काफ़ी काम रहना पड़ेगा, काफ़ी शांति रखना पड़ेगा, उसे बिल्कुल भी किसी से डरना नहीं होगा। एजेंट भी ये भी कहते हैं कि हम जो वही लोग सपना दिखाएंगे तो वही ही देखेंगे ये लोग। एंड यहाँ पे उठ जाती है असली दुनिया में वापस चली आती है नीमो। तो अंकल जो है वो नीमो को एक वीडियो टेप दिखाते हैं। उस वीडियो टेप में होता है क्या है कि जो अंकल होते हैं एंड उनके जो भाई होते हैं जो कि नीमो के पापा होते हैं, वो एडवेंचर पे जाते थे बहुत, वो काफ़ी मस्ती करते थे। लेकिन वो कहते हैं कि जो उनके पापा है नीमो के पापा, वो अकेले ही आगे बढ़े एंड अंकल को पीछे छोड़ दिए उन्हें। तो नीमो कहती है उसे कुछ चाबियाँ चाहिए होती है। वो स्कूल में जाती है एंड वो फिर से सो जाती है एंड वापस उसी उसी जगह में वो जाती है जहाँ पे वो पहले गई थी। लेकिन इस बार होता है क्या है कि फ्लिप नहीं होता। तो सपने में नीमो जो है वो जेल में जाती है जहाँ पे फ्लिप को बंदी बना लिए होते हैं। तो उसमें वो उसको उसके अंकल जो होते हैं उसके किताब की मदद से उनके किताब की मदद से वो कुछ लॉक खोलने की कोशिश करती है, नहीं खुल भी जाता है। तो वहाँ वो छुड़ा लेती है फ्लिप को। लेकिन यहाँ पे एजेंट फिर से चली आती है। वो फ्लिप के साथ लड़ाई करना चाहती है। वो एक्चुअली फ्लिप कहता है उसे लड़ना है, लेकिन वो लड़ नहीं पाता फ्लिप। तो यहाँ पे जब वो एजेंट लड़ रही होती है तो चुपचाप वो नीमो उसकी गन ले लेती है एंड उसी के ऊपर शूट करती है। तो एजेंट काफ़ी स्लो हो जाती है एंड ये लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर बातें करते हैं मोती कैसे ढूंढा जाए। फिर वो दोनों एक जगह में पहुँच जाते हैं जहाँ पे काफ़ी बर्फ़ होता है, लेकिन वहाँ पे एजेंट भी पीछे होती है। तो वो लोग एक काफ़ी ऊंचाई जगह में होते हैं जहाँ पे कुछ बड़े बड़े पक्षियाँ उड़ रहे होते हैं, एक दूसरे आदमी का सपना होता है वैसे आई गेस। तो वहाँ से वो कूद जाते हैं एंड एक पक्षी के ऊपर बैठ जाते हैं। तो वो लोग उस पक्षी की मदद से एक आखिरी दरवाज़ा तक वो पहुँचते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो पहले से खुला था। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे वो लाइट हाउस में वापस चले आते हैं उस जगह में। तो यहाँ पे लाइट हाउस के मदद से वो दूसरे उस फाइनल जगह में पहुँचते हैं जहाँ पे मोती है। तो यहाँ पे नीमो कहती है फ्लिप को कि वो कौन है एक्चुअली,
तो वो कहती है कि वो एक सेल्समैन है, डोर नॉब सेल्समैन, जो कि फिलिप है, जो कि भाई है उसके पापा का। एंड यहाँ पे असली दुनिया में जो फिलिप है वो सपने नहीं देखता। नीमो कहते हैं कि फिलिप कभी उठ नहीं सकता जब तक उसे मोती की मदद से वो उठाया जाए, क्योंकि मोती की मदद से वो कोई भी इच्छा मांग सकते हैं जो कि पूरी होती है। तो मोती मिलने के बाद उसकी इच्छा से वो उठ सकता है फिलिप। एंड यहाँ पे दोनों थोड़े से झगड़ते हैं कि कौन जाएगा उस जगह में। वो जगह काफ़ी ख़तरनाक होता है इसलिए। एंड नीमो यहाँ पे उठ जाती है वापस उसी स्कूल में। तो अंकल और नीमो थोड़े से लड़ाई करते हैं कि नीमो कहती है कि वो एक्चुअली अंकल कहते हैं कि उसे अकेले रहना पसंद है, वो नहीं चाहता था कि वो नीमो वहाँ पे आए। लेकिन यहाँ पे नीमो कुछ ध्यान नहीं देती, वो वापस अपने कमरे में चली जाती है। तो होता क्या है कि जब अंकल सोए होते हैं तो नीमो चुपचाप घर से निकल के वो लाइट हाउस की तरफ निकल पड़ती है बोट में ही। एंड ये अंकल को पता चल जाता है, वो कार्ला को फ़ोन करके बता देती है। तो नीमो जब वापस जा रही होती है तो वो बेहोश हो जाती है एक चीज़ के टकराने की वजह से, क्योंकि काफ़ी तूफान हो रहा था असली दुनिया में। तो वो बेहोश हो जाती है या फिर वो फिर से सो जाती है, सपने में वापस चली आती है। तो नीमो उस जगह में होती है, एक जगह जहाँ पे मोती मिल सकती है। तो वो जगह काफ़ी ख़तरनाक होता है, एक बड़े से जानवर का स्केलेटन होता है आई गेस, जिसके अंदर से वो नीमो निकलती है। एंड यहाँ पे जो फिलिप है वो सिटी में मज़े कर रहा होता है अपने दुनिया में। तो वहाँ पे एक प्लेन जो होता है वो उसके पास आता है एंड कहता है कि कोई एक पागल इंसान था जो कि उस लड़की को उधर अकेले भेज दिया है, ऐसे वो कहता है। तो फिलिप समझ जाता है कि ये वही है, वो नीमो ही है। तो वो उस आदमी को मार के वहाँ से निकल पड़ता है। तो नीमो यहाँ पे एक बोट देखती है, वो उस बोट में वैसे मोती होती है, लेकिन वो अंदर हाथ घुसा के वो मोती को नहीं निकालती। वो पिगी को भेजती है उसको वो मोती निकालने के लिए। तो मोती तो इनके हाथ में चला आता है, लेकिन वहाँ पे वो मॉन्स्टर भी चला आता है। लेकिन तब होता है क्या है कि वहाँ पे फिलिप भी पहुँच जाता है प्लेन के साथ। वो उससे बचने की काफ़ी कोशिश करते हैं प्लेन से, उस मॉन्स्टर से। तो जैसे तैसे यहाँ पे नीमो भी बैठ जाती है प्लेन में एंड वो निकल पड़ते हैं एक लंबी सफ़र के लिए, लेकिन उसके प्लेन में लग चुका होता है। तो यहाँ पे उड़ते उड़ते वो लोग प्लेन को ऊपर ले जाते हैं एंड वहाँ पे वो आदमी भी होता है अपने बड़े बड़े पक्षियों के साथ, बड़े बड़े पंछियों के साथ आई गेस। तो मॉन्स्टर की वजह से वो प्लेन का जो पिछला हिस्सा है वो टूट चुका होता है एंड प्लेन जो है उसकी वो अभी उड़ने की हालत में होता नहीं वैसे। एंड उन दोनों का तीनों का क्रैश हो जाता है, क्योंकि वो पंछी वाला आदमी भी उनके साथ होता है, क्रैश हो जाता है उसका भी। तो वो लोग ये लोग वापस उस बच्चे के ट्रक में चले आते हैं वैसे। इसका मतलब ये है कि वो बच्चा भी सपने में है अभी। तो बच्चा गाड़ी को तेज़ चलाता है, जिसकी मदद से वो एक पार्टी वाले जगह में पहुंच जाते हैं। एंड इनके पीछे पीछे वो मॉन्स्टर भी, जो मॉन्स्टर है वो सभी बच्चों को, उस बच्चे को एंड उस आदमी को हमला करता है, जिसके मदद से वो लोग उठ जाते हैं। एंड यहाँ पे असली दुनिया में अंकल वो कोशिश करते हैं नीमो को ढूंढने के लिए। वो भी बोट में निकल पड़े हुए होते हैं कार्ला के साथ। लेकिन होता क्या है कि जब नीमो एंड फिलिप भागे होते हैं तो मॉन्स्टर जो है वो फिलिप को पकड़ लेता है। एंड यहाँ पे नीमो वो मोती का इस्तेमाल करके विश मांगती है कि फिलिप जो है वो उठ जाए। असली दुनिया में जो नीमो है वो पानी में गिर चुकी है एंड यहाँ पे अंकल जो है वो पानी में जंप करके उसे बचा लेते हैं। तो नीमो यहाँ पे वही लाइट हाउस में होती है एंड यहाँ पे वो एजेंट भी होती है, लेकिन वो अरेस्ट नहीं करती है, वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे अभी अकेले रहना सीखना पड़ेगा ये सब चीज़ें। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे पिगी जो है वो उसके मुंह से एक मोती निकल पड़ता है। एंड यहाँ पे नीमो अपने डैड को देखती है एंड वो लोग काफ़ी मज़े करते हैं, बातें करते हैं, काफ़ी इन्जॉय करते हैं वैसे पिगी के साथ भी। तो असली दुनिया में जो है नीमो जो है उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं अंकल एंड कार्ला एंड कुछ लोग। एंड नीमो के पापा उसे एक चाबी देते हैं वैसे। एंड वो कहते हैं कि जो उसके जो भाई है वो अंकल जो है जो नीमो के, वो नॉर्मल नहीं है, वो एक गांडू आदमी है अंदर से, लेकिन काफ़ी सिंपल दिखता है वो बाहर से। तो उसका ख्याल रखने के लिए वो कहते हैं नीमो को। एंड यहाँ पे वापस उठ जाती है नीमो, असली दुनिया में चली आती है। तो सपने का जो फ्लिप होता है वो उठने के बाद अंकल जो है वो काफ़ी चेंज हो जाते हैं। अभी वो इनोसेंट मासूम जैसे दिखते नहीं है, वो खिलाड़ी जैसे होते हैं। वो नीमो के टीचर को पटाने की कोशिश करते हैं एंड यहाँ पे अंकल और नीमो की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एंड यहाँ पे काफ़ी मज़े करते हैं अंकल एंड नीमो। तो
तो एक्चुअली जो फिलिप होता है वो एक बुरा इंसान होता है। वैसे आप कह सकते हो गुंडा टाइप का इंसान होता है जो कि सपने में परेशान करता था लोगों को। लेकिन यहाँ पे वही फिलिप ही होते हैं वो। वैसे एक दूसरा रूप होता है जो कि सपने में ही वो रहते हैं वैसे। लेकिन यहाँ पे फिलिप जो है वो भूल चुका होता है कि एक्चुअली वो है कौन। तो यहाँ पे नीमो सब कहती है कि वो कौन है, जिसके मदद से वो भी चाहे तो वो मोती ढूंढ के ऐसे कर सकता था। लेकिन मुझे लगता है आई गेस वो नहीं होता, क्योंकि फिलिप को याद ही नहीं था कि वो कौन है। इसलिए नीमो जो है वो उठा देती है मोती की मदद से अंकल को, वो फिलिप को, ताकि उसे पता चले वो अंकल जो है वो अपनी असली दुनिया में वो ठीक से वो रह पाए। इसलिए तो आप कह सकते हो कि इनकी जो ज़िंदगी है वो फिलिप्स की, वो आधी 50% है वो सपनों की दुनिया में थी, एंड 50% जो है वो असली दुनिया में थी। तो अभी 100% हो चुका है। अंकल जो है वो काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं वैसे। तो आई गेस आपको पसंद आया होगा ये एक्सप्लेनेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब होके, क्योंकि ऐसे बहुत सी वीडियोज़ आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।